हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे अपनी थ्योरम बोतल। तो सिंपली हम उसके लिए रेफरेंस इमेज ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट ए, रेफरेंस इमेजेस और रेफरेंसेस। और यहाँ से मैं अपना रेफरेंस इमेज ऐड कर दिया मैंने। जैसे हमेशा इसकी रोटेशन वगैरह खराब आती है तो उसको हम फिक्स करेंगे। कंट्रोल ए में प्रेस करूंगा, ये बार ओपन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये फिक्स हो गई। देन मैं इसको आर एक्स 90 एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब मैं जाऊंगा सिंपली फ्रंट व्यू में और अब मैं इसको देखूं तो आसान सी शेप है, सिलेंडर है, फिर इधर से थोड़ी एक्सट्रूजन है और इधर थोड़ी डिटेल्स हैं और आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो हम सिंपली इसको बना लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैश में जाके यहाँ से सिलेंडर ऐड करूंगा, इसको स्केल डाउन करूंगा लाइक दिस। एक्सेप मोड ऑन करूंगा, जी जी से नीचे स्केल अप करूंगा लाइक इतना, जी एक्स से इधर स्केल अप दोबारा करूंगा, जी एक्स से इधर स्केल अप थोड़ा और दोबारा करूंगा लाइक दिस। सही है। अच्छा, इतना हो गया। अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा, इधर से वर्टिसेस सेक्शन में जाऊंगा और जो ये वर्टिसेस है ना, इनको मैं पकड़ूंगा और जी जी से नीचे ले आऊंगा लाइक इतना। सही है। इतना ले आए हम इसको नीचे। अब अगर इसको देखें ना, अच्छा एक और चीज कर लेते हैं कि ना ये जो इमेज है ना, इसकी ओपेसिटी हम ना थोड़ी कम कर लेते हैं लाइक दिस। फिर आसानी होगी हमें ना मॉडल करने में। अच्छा, इतना हो गया। अब इस मैश को हम सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को और यहाँ से करेंगे जी इसको बेवल। सिंपली मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और इसको ना आई गेस 4 सेगमेंट के साथ ना बेवल बेटर रहेगा। तो इसको इतना ना बेवल कर लेते हैं लाइक दिस। सही है। अच्छा, इतना ही बेवल हो गया। अब इसको एक्सट्रीम मूड ऑफ करके देखें तो सही है। इसको शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। हाँ, ठीक नजर आ रहा है। अच्छा, ऊपर से देखें अब शेप तो ऊपर से भी आसान सी शेप है। हमने सिंपली इसको सेट करना, इजी लाइक इतना। ई प्रेस करना है आपने, सिर्फ ई प्रेस करना है और जी एक्सिस में ऑटोमेटिकली होगा। सिर्फ ई प्रेस करना है तो ये एक्सट्रूड होगा ऊपर की तरफ। एंड देन इसको स्केल डाउन करेंगे थोड़ा इतना लाइक दिस, थोड़ा जी जी से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। देन स्केल अप थोड़ा इधर से इतना कर देंगे लाइक दिस। सही है। फिर इसको स्केल अप ई से एक्सट्रूड करेंगे, देन इधर से स्केल डाउन करेंगे लाइक दिस। ई से एक्सट्रूड, देन स्केल डाउन लाइक दिस, एक्सट्रूड एंड देन स्केल डाउन लाइक दिस, फिर एक्सट्रूड इतना। अच्छा, इतना एक्सट्रूड करने के बाद ना आप यहाँ से अगर देखेंगे ना शेप को, ये ऊपर कैप है और ये शेप इस तरह आके फिर इस तरह ऊपर को जा रही है, अंदर को है थोड़ी। तो सिंपली हम ऐसे ही करेंगे, आई में प्रेस करूंगा, यहाँ से देखें आई में प्रेस करूंगा, ये अंदर की तरफ फेस इंसर्ट होगा लाइक दिस। और इसको ई से मैं एक्सट्रूड कर लूंगा लाइक इतना। सही है। अच्छा, इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे सिंपली के ना इसको, इसकी रेजोल्यूशन कम है ना, तो सिंपली इसमें सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करेंगे जिससे इसकी ज्योमेट्री ज्यादा हो जाएगी और ये ना ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो एस में प्रेस करूंगा, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड हो गया। सिंपली इसके लेवल्स हम ज्यादा करेंगे लाइक दिस। और अब अगर हम देखें शेप को तो ठीक है, सही है। अब हम थोड़े लूप कट्स ऐड करेंगे जिससे ना इसको शार्प करेंगे कुछ साइड से ना इसकी। तो यहाँ से लूप कट ऐड कर लेते हैं लाइक इतना इधर, और यहाँ से लूप कट ऐड करके इसको ऊपर ले जाते हैं लाइक इतना। इधर एक लूप कट ऐड करते हैं, जी जी से इधर ले आते हैं। इधर एक लूप कट ऐड करते हैं, जी जी से नीचे ले आते हैं। इधर एक लूप कट ऐड करते हैं, जी जी से इसके पास ले जाते हैं। सही है। अच्छा, ये इधर फेस सेक्शन में जाएंगे और ये फेस कर देंगे जी डिलीट। सही हो गया। अच्छा, यहाँ से अब हम अपनी शेप देखें तो काफी हद तक ना हमारी शेप ये बन गई है। अच्छा, तो इतना हो गया हमारा, ये मॉडल इतना बन गया। लेकिन अगर हम इसको देखें ना, अभी ना इसकी ना इसमें थिकनेस नहीं है, ये पेपर की तरह ना बारीक है। तो हमें सिंपली इसकी थिकनेस ऐड करेंगे। तो मैं एडिट मोड में जाऊंगा, ऑल सेलेक्ट करूंगा एंड देन मैं इसको करूंगा जी एल्ट ई एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। और इसको मैं थोड़ी सी थिकनेस दे दूंगा लाइक इतनी। सही है। इतनी थिकनेस दे दी। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं यहाँ से कट ऐड करूंगा और इसको डबल कट ऐड करना है, जी जी से ऊपर ले जाना है सिंपली। और यहाँ अंदर से भी कट ऐड करना है और जी जी से इसको भी ऊपर ले जाना है सिंपली। सही है। इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी रहेगी। और अगर इसको करके देखें, हाँ ठीक है, काफ़ी है इतनी थिकनेस ना। तो ठीक है। अच्छा, तो ये शेप बन गई है हमारी। अब बात करें कैप की, तो सिंपली कैप बना लेते हैं, आसान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए और एक ना सिलेंडर ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना आपने सिलेंडर ऐड करने से पहले ना एक चीज़ देखनी है, इसको डिलीट करना है। ये देखें, ये जो है ना इसमें ज़्यादा सारी ना इसकी ज्योमेट्री है। तो इसके लिए अगर हम सिलेंडर ऐड करेंगे ना, इसकी आते हैं डिफॉल्ट में 32 वर्टिसेस, जो कि कम है। तो हम सिंपली ना इसको ज़्यादा करेंगे। तो हम इसको रख लेंगे 90, 90 के आसपास रख लेंगे, 96 रख लेते हैं, ठीक है। 96 वर्टिसेस वाला आपने सिलेंडर ऐड करना है। देन इसको शेड ऑटो स्मूथ करना है, स्केल डाउन करना है, जी जी से ऊपर ले आना है
जी एक्स से नीचे ले आना है लाइक दिस, जी एक्स से इधर ले जाना है, और एडिट मोड में जाके एक्सरे मोड ऑन करके इनको भी नीचे ले आना है लाइक इतने, ठीक है। और ऑल्सो करना है और थोड़ा सा इसको ना स्केल अप करना है लाइक इतना, जी एक्स से थोड़ा सा इधर, जी जी से थोड़ा सा नीचे। अच्छा इतना हो गया। अब हम करेंगे ये कि जो ये नीचे वाला फेस है, इस फेस को हम कर देंगे जी डिलीट, सही है। इसको डिलीट कर दिया। अब हम करेंगे ये कि जी इस शेप को अगर हम देखें, इस इमेज को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इधर लेके आते हैं, इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं फुल। अच्छा अच्छा, अब इस शेप को देखें ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की शेप है, देन ऊपर से ये सारी शेप्स हैं, और फिर ऊपर ख़त्म हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये कि एक लूप कट लगाएंगे यहाँ पे, जी जी एक कंट्रोल आर से मैं लूप कट लगाऊंगा, देन जी जी से उसको नीचे लेके आऊंगा लाइक इतना, ठीक है। अच्छा इतना लूप कट लगा दिया हमने। अब एक इस लूप कट के साथ ना एक और लूप कट हम लगाएंगे, ताकि ना ऊपर में हम एक वो करेंगे, इनको ना एक्सट्रूड वगैरह करेंगे, तो ये शेप ना खराब ना हो। तो आप एक लूप कट एक और लगा लेते हैं, और इसको भी इसके ना पास ले आते हैं लाइक दिस, ठीक है। लूप कट लगा लिया हमने दो। अब हम करेंगे ये कि जो ये एजेस है ना, सारे एजेस को आपने ना सेट कर लेना सिंपली, ठीक है। ये सेट हो गए। बट अगर शेप में देखें तो इसमें एक एज अंदर को है और एक अपनी जगह पे है। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, एक को छोड़ के दूसरा सेट करेंगे। इस तरह करना था ना हमने, बट इतना लेंथी काम हम नहीं करेंगे, हम सिंपली ऑल सेट करेंगे। F3 में प्रेस करूंगा और यहाँ पे ना एक बार ओपन होगा, वहां पे ना आपने सर्च करना है चेकर डी सेलेक्ट, ठीक है। ये चेकर डी सेलेक्ट आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है, देन ये ऑटोमेटिकली ना एक अनसेलेक्ट कर देगा और एक सेलेक्ट कर देगा। और आप चाहें तो इसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितने सेलेक्ट करने हैं और कितने अनसेलेक्ट करने हैं। अच्छा ये हो गया। अब मैं करूंगा ये कि इसको एस से ना स्केल डाउन करूंगा अंदर की तरफ लाइक दिस, ठीक है। और स्केल डाउन करते हुए ना एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसको अंडू में करता हूँ, हाँ ठीक है, नहीं बल्कि रीडू करता हूँ। अच्छा ये हो गया। आपने स्केल डाउन करना है एस से, और फिर आपने शिफ्ट जी प्रेस करना है ताकि जी एक्सिस में ना स्केल ना हो। शिफ्ट जी मैंने प्रेस किया, अब मैं इसे अंदर की तरफ स्केल डाउन करूंगा लाइक इतना, ठीक है। और अगर अब हम देखें अपनी शेप को, तो अब वैसी बन गई है ना, बन रही है जैसी हमें चाहिए थी, आसान है। अच्छा इतना बन गया। अब हम करेंगे ये कि ऊपर जो है इसको ऊपर थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे। तो उसके लिए मैं करूंगा ये कि इस फेस को मैं सेलेक्ट करूंगा, देन मैं ई से एक्सट्रूड करूंगा लाइक इतना। और अगर अब मैं ऊपर देखूँ ना, तो ये तो एक फ्लावर टाइप की शेप है ना, ये देखें। बट हमें ऊपर से तो एग्जैक्टली सर्कल चाहिए। तो आसान है, सिंपली आपने राइट क्लिक करना है लूप टूल्स और यहाँ से कर देना है जी सर्कल। तो ये सिंपली सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपका लूप टूल्स नहीं शो हो रहा, तो आप सिंपली एडिट प्रेफरेंसेस में जाइएगा और यहाँ पे लूप टूल सर्च कीजिएगा और इसको अनेबल कर लीजिएगा, फिर आपका ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे ये कि इसको मैं आई से इंसर्ट करूंगा लाइक इतना, ई से एक्सट्रूड करूँ तो हाँ इधर तक है, अंडू करूंगा और थोड़ा स्केल डाउन और ज़्यादा करूंगा, और फिर मैं इसको ले जाऊंगा जी नीचे, ई से नीचे की तरफ लाइक इतना ले जाते हैं। फिर इसको मैं फेस को कर दूंगा जी डिलीट, सही है। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अभी थोड़ी शेप में ना इतनी मज़े की नहीं है, बट अगर हम इसमें सब डिवीजन ऐड करेंगे ना, तो ये पूरी शेप को ना खराब कर देगा। कुछ शेप्स होती हैं जो ना सब डिवीजन के साथ हम इसको बना तो सकते हैं, बट ये है कि इसमें फिर हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। हर एक लूप को ना एक अच्छे तरीके से उस पर ना वो करना पड़ेगा, कट्स ऐड करने पड़ेंगे और वगैरह वगैरह। तो हमें ये नहीं करना, सब डिवीजन के बगैर हम चलेंगे। और लेकिन हम करेंगे ये कि इसमें स्केल अप्लाई करने के बाद ना बेवल मॉडिफायर ऐड करेंगे, बी ई बेवल मॉडिफायर में ऐड करूंगा। तो अगर अब देखें ना, तो अब हमारी शेप काफ़ी हद तक ना बेटर लग रही है। देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, देन ऑन करता हूँ, शेप बेटर लग रही है। इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे लाइक, अगर हम इसको रखें, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद ना, अगर हम यहाँ से देखें ना, तो शेप हमारी यहाँ से ख़राब है, सही है। ये देखें, ये डॉट्स आ रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम सिंपली करेंगे ये कि जो है ना, ये जो है ये लूप, इसको सेट करके जी जी से ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये इस अकेले को नहीं लेके जाना आपने, इसके ये फेसेस को भी लेके जाना है। तो ये लूप सेट करेंगे, देन कंट्रोल होल्ड में करूंगा, देन मैं प्लस बटन प्रेस करूंगा, जिससे इक्वली ना आगे वाले फेसेस ना सेट करता जाएगा ब्लेंडर। फिर मैं प्लस करूंगा, और अब मैं इसको जी जी से ऊपर लेके जाऊंगा लाइक दिस। अगर अब देखेंगे तो अब सही है। अब हमें मिल रहे हैं जी हमारे ना फेसेस ठीक मिल रहे हैं। अच्छा लाइक
अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं इतना, ठीक है, और इस लूप को जी से थोड़ा सा ले जाते हैं इधर। तो अगर आप देखें तो अब काफी हद तक ना अब बेटर हो गया है ये शेप ना। यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, थोड़ा सा ना यहाँ से हम चेंज करके देखेंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से बेटर हो गई है। अब नीचे से देखें तो नीचे से जो शेप है हमारी, इसको अगर ऊपर लेके जाएं और नीचे लेके आए बस सही है, नीचे से बेस्ट है। नीचे से आपने ना इसको उसी जगह ना रहने देना। ठीक है, ऊपर से भी ना काफी हद तक ना बेटर बन गई है। कट्स दो ऐड करते हैं तो खराब हो जाती है, एक से ही ठीक है। और बाकी ये भी ना जूम आउट होगा, इतना इतना कोई जूम इन करके नहीं देखेगा, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। ये काफी हद तक बेटर है। अच्छा, इतनी शेप हमारी बन गई। बट ना अभी अगर देखें तो इसमें भी ना वो है, थिकनेस नहीं है, पेपर की तरह ये है, थीन है। तो इस शेप को भी हाइड कर लेते हैं। इससे मैं इसको हाइड कर दूंगा। अच्छा, इसमें अब वो करेंगे जी, थिकनेस ऐड करेंगे। मैं सिंपली स्केल अप्लाई करूंगा, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं सॉलिडिफायर मॉडिफायर। सॉलिडिफायर में ऐड करूंगा और इसकी थिकनेस देखें तो इतनी आ गई है। और इसको अगर हम ऊपर रखें बेवल के, अब ये ज़्यादा बेटर है। और इसकी थोड़ी सी यहाँ से हम कर देते हैं ज़्यादा, लाइक इतनी सही है। अच्छा, ये दोनों सेम काम ही है। अगर आप चाहते तो इसको ओल स्टैक करके और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करते तो वो भी यही काम ही होता, और सॉलिडिफाई से भी यही काम है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों सेम काम है। बस इसमें यह है कि डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसमें यह था हम एक दफ़ा एक्सट्रूड कर लें तो उस पर हम उसको बैक नहीं कर सकेंगे। इसमें यह है कि मैं इसको अगर ख़त्म करूँगा तो ये हम इजीली अंडू हो गया। तो इसमें ये चक्कर है, बस काम सेम ही है दोनों दोनों का। अच्छा, इतनी शेप हमारी बन गई और नीचे से भी बन गई है शेप। अच्छा, तो जी ये दोनों शेप्स हमारी बन गई हैं। अब बारी है जी ऊपर वाली शेप की, हमारी स्नोजल की। आसान सी शेप है, सिंपली आपने शिफ्ट ए सिलेंडर ऐड करना है। बट ये ना 96 पे होगा क्योंकि हमने इसको किया था। तो आपने सिंपली इसको ना वापस 32 पे कर देना है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ना वो ज्योमेट्री नहीं चाहिए इस शेप में। तो हम सिंपली इसको शेड स्मूथ करेंगे, जी से ऊपर लेके आएंगे, स्केल डाउन करेंगे, जी से ऊपर लेके आएंगे, जी एक्स से इधर लेके आएंगे, स्केल डाउन करेंगे, जी से नीचे लेके आएंगे, और एक्स से थोड़ा इधर लेके आएंगे, और फिर इसे एस से स्केल करेंगे, लाइक इतना। आपने बस वही करना है, रेफरेंस के साथ ना मैच करने की कोशिश करनी है, वही हम चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, इतना हो गया। एडिट मोड में मैं जाऊंगा, एक्सरे मोड में यहाँ से ऑन करूंगा, इधर से वर्टिसेस सिलेक्शन में, और यहाँ से अच्छा देखिए यहाँ से थोड़ा सा मुझे ना लग रहा है, तो इसको जी एक्स से थोड़ा सा इधर ले आएंगे। अब इसको लेके आएंगे जी से इधर, एंड देन ई से नीचे, और यहाँ से हम इसको स्केल अप करेंगे, इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। फिर ई से नीचे, देन यहाँ से स्केल अप करेंगे लाइक इस तरह से। ठीक है जी, स्केल डाउन करेंगे थोड़ा सा, जी से ऊपर लेके आएंगे, देन फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे नीचे की तरफ सिंपली, लाइक इतना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ऊपर शेप बनानी है तो आपने सिंपली इस शेप को लेके जाना है जी इधर। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह करके एक्सट्रूड करके, फिर इस तरह करके एक्सट्रूड करके। बट ये सही बनेगी नहीं, क्योंकि एंड में जाके हमें मसला होगा। तो इसका, इस शेप को बनाने का आसान तरीका ये है कि हम इसको सिंपली ऊपर ले जाएंगे इतना। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको करूँगा जी बेवल, कंट्रोल बी, उसको मैं करूँगा जी बेवल। अच्छा, आप अगर जब बेवल कर रहे होंगे ना तो आपका हो सकता है कि वो इस तरह आ रहा हो, मैं आपको करके बताता हूँ। आपको हो सकता है आपका इस तरह बेवल हो रहा हो। तो जब ये आप ज़्यादा इसके नज़दीक लेके जाएंगे ना, ये ओवरलैप्स हो रही हैं, तो आपने सी को दबाना है, तो ये फिक्स हो जाएगा सिंपली। तो फिर हम इसको सिंपली कर लेते हैं जी बेवल, लाइक इतना। सही है, ये हमारा बेवल हो गया और हमारी शेप भी वही मिल गई जिस तरह की हमें चाहिए थी। इस पे अब हम ऐड करेंगे सब डिवीजन मॉडिफायर, लेवल उसको रखेंगे 3 पे, और कट सब ऐड करेंगे थोड़े से। इसको लेके आऊंगा मैं नीचे लाइक दिस, इसको लेके जाऊंगा मैं नीचे लाइक दिस, और इसको लेके आऊंगा थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस। सही है, इसको थोड़ा जी से ऊपर लेके आएंगे, और ये फेस हम कर देंगे जी डिलीट। फेस सेक्शन में जाके ये फेस पकड़ के इसको कर देंगे जी डिलीट, और एज सेक्शन में जाके इसको एज को सेलेक्ट करना है, देन आपने ई और एस करना है, अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, लाइक इतना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट ऐड करेंगे, डबल जी से स्लाइड करके इसको पास लेके आऊंगा ताकि ये जगह शार्प हो, और यहाँ से कट ऐड करेंगे, ओ सॉरी अंडू करेंगे, और यहाँ से कट ऐड करेंगे, जी से इसको भी नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इतना हो गया। जी से इसको नीचे लेके आएंगे लाइक दिस। अच्छा, इतनी शेप बन गई है। अब ये हमारी एक आखिरी शेप रह गई है, तो इसको बना देते हैं सिंपली। इसको थोड़ा ऊपर ले आएंगे दोबारा, और यहाँ से ना इस लूप को सेट करेंगे,
देन इसको मैं करूँगा शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, देन पी प्रेस करूँगा और यहाँ से सेपरेट करूँगा। सेपरेट ऑब्जेक्ट यहाँ से हो गया। देन मैं इसका नाम रख लूँगा, इसको इसका नाम रख लेते हैं जी, मेन बॉडी का क्या नाम था, मेन मैश, इसका था जी, इसका नाम रख देते हैं जी मेन। ठीक है, इसका रख लेते हैं जी कैप। ठीक है, और इसका रख लेते हैं जी, इसको नोजल कहते हैं, क्या कहते हैं, NOZL, इसको नोजल ही रख लेते हैं। आई गेस इसको यही कहते हैं, इसको ऐसे मैं सर्च करूंगा। और जो है ये लास्ट वाला, तो इसको भी रख लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, वर्टिस सेक्शन में जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसको स्केल डाउन करेंगे लाइक इतना। ठीक है, और फिर इसको लेके आएंगे जी एक्सट्रूड करके नीचे की तरफ। एक्सट्रीम मोड में ऑन करूंगा और जी से नीचे की तरफ। अच्छा ये देखें तो इसकी ज़्यादा थिकनेस है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे और एस से इसको स्केल करेंगे लाइक, शिफ्ट जी प्रेस करूंगा ताकि जी एक्सिस में स्केल ना हो, और इसको हम कर लेंगे जी इतना स्केल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, हम इनको ऊपर लेके जाएंगे ज़्यादा, और यहाँ से ना नीचे से थोड़ी ना इसकी शेप बना लेंगे। नीचे से यहाँ से रेफरेंस में नज़र तो नहीं आ रही, बट मुझे पता है कि किस तरह होती है, और आपको भी शायद पता होगा यहाँ पे ना सीरम्स वगैरह में ये किस तरह की शेप होती है, तो सिंपली हम वैसे क्रिएट कर लेते हैं। ई से मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा। अच्छा ये ऑल सेलेक्ट था तो गलत हो गया, आपने अंडू करना है और सिर्फ ये एज सेलेक्ट करना है। अब ई से मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा लाइक इस तरह, जी प्रेस करूंगा जी एक्सिस में लॉक हो जाए। देन इसको मैं स्केल डाउन करूंगा यहाँ से लाइक दिस, फिर मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा, जी एक्सिस में लॉक करूंगा, देन स्केल डाउन करूंगा लाइक दिस। सब डी अभी ना फिलहाल डिसेबल करते हैं, यहाँ से एक्सट्रीम मोड भी ऑफ करते हैं, और फिर यहाँ से मैं एक्सक्लूड करूंगा इसको इतना, लाइक इतना रहने देते हैं। सही है, इतना हो गया। सब डी ऑन करते हैं और यहाँ से लूप कट साइड करके ना इसको शार्प कर देते हैं सिंपल। ये कट इधर ले आए हम, जी 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 शेड स्मूथ, और ये कट ले आए जी इधर। और अगर आप देखें तो अब हमारी शेप काफ़ी हद तक बेटर हो गई है। सही है, ये इतनी शेप बन गई है हमारी। इसको ऑटो स्मूथ करेंगे और करेंगे जी इसको स्केल अप्लाई करेंगे। अच्छा इसमें भी ना अभी वो थिकनेस नहीं है, तो हम सिंपली सॉलिडिफाई ऐड कर लेंगे इसमें भी, और इसको कर देंगे जी शिफ्ट होल्ड करके हम थोड़ी सी इसमें ना थिकनेस ऐड कर देंगे लाइक इतनी। सही है। अच्छा ये हो गया, इसे सब डी से ना इसे ऊपर रख देंगे ताकि ना ये ना अच्छी तरीके से ना वर्क करे, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके देख लेते हैं। ठीक है, थिकनेस है सब डी की वजह से ना इतनी हमें ना वो नहीं हो रही, इतनी थिकनेस है। ठीक है, अच्छा सही है, इसके साथ चल जाएगा सीन हमारा। इसको लेके आते हैं जी जी से नीचे लेके आते हैं दोबारा से, और यहाँ से एक्सट्रीम मोड में आके जी जी से इसको ले आएंगे जी इधर लाइक दिस, और यहाँ से ना इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है आपने, एडिट मोड में जाना है, ये आपने वर्ड से सेट करने हैं और इनको थोड़ा नीचे ले आना है लाइक इतना। ठीक है, इसकी हाइट इतनी होती है आई गेस, इतनी। ठीक है, इतना हो गया। एक्सट्रीम मोड ऑफ करेंगे, अगर आप रेफरेंस इमेज को देखें तो ठीक है, हमने काफ़ी हद तक ना शेप्स ना बना ली हैं बेटर, तो सही है। इसको अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ थी जो जिसका मुझे डाउट हो रहा है, वो ये है कि जो ये है ना ये नोजल, कि यहाँ से भी ना इस तरह नीचे जा रही है, तो हम सिंपली ना इसको बना देते हैं। मैं करूँगा ये कि इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा ताकि बनाने में आसानी हो। इस लूप को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको ले आऊँगा जी, इसको अब नीचे लेके आएंगे, और इस लूप को मैं पकड़ के ले आऊँगा जी नीचे। अच्छा देखें ना ये थोड़ा ज़्यादा अंदर को है, तो सिंपली हम इसको अंडू करेंगे और इसको ना थोड़ा सा हम स्केल अप करेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये देखें स्केल अप हो रहा लाइक दिस। अब इसको शूट करेंगे तो अब उतनी ही शेप आ रही है, जी प्रेस करूंगा जी एक्सिस में लॉक हो जाएगी लाइक दिस, और यहाँ पे कट ऐड करेंगे ताकि ये यहाँ से इसकी शेप बेटर हो जाए, और यहाँ से भी एक कट ऐड कर देंगे और इसको पास ले जाएंगे लाइक दिस। सही है, अगर आप देखें तो अब हमारी शेप, हमारी जो मॉडल है वो हमारी रेफरेंस इमेज के साथ काफ़ी हद तक ना मैच कर रहा है। और अगर देखें हमारी अंदर वाली शेप, तो ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है। इसको यहाँ से हम करेंगे जी लूप कट करेंगे, लूप कट, और इसको जी जी से ऊपर देंगे ताकि यहाँ से फिक्स हो जाएगी, और सही हो गया जी। ठीक है, अब हम अपनी शेप को देखें तो ज़बरदस्त हमारी शेप बन गई है। हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके टेक्सचर वगैरह करेंगे, लेबल अप्लाई करेंगे, बाकी जो भी काम रह गया ना वो सारा कुछ करेंगे।
अच्छा, तो अब सीरम के मटेरियल्स वगैरह ना क्रिएट कर लेते हैं। तो आसान है, सिंपल है। करेंगे ये कि टाइमलाइन को ऊपर करेंगे, यहाँ से एडिटर टाइप से करेंगे शेडर एडिटर, एंड देन यहाँ से एक और स्क्रीन ना क्रिएट कर लेंगे, ताकि जैसे हम ना रेंडर व्यू में भी ना अपने मटेरियल्स वगैरह देख सकें, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो राइट क्लिक मैं यहाँ से करूँगा, वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और इसको इधर तक ला के, और लेफ्ट क्लिक में प्रेस करूँगा जिससे एक स्क्रीन बन जाएगी। देन मैं यहाँ से टी प्रेस करूँगा जिससे ये टूल्स हाइड हो जाएंगे, एंड देन मैं ओवरलेज भी ऑफ कर दूंगा। ठीक है, इतना हो गया। देन मैं यहाँ से रेंडर व्यू करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा ईवी से साइकिल्स में, देन सीपीयू से जीपीयू में। अगर आपका सीपीयू अच्छा है तो आप सीपीयू पे रखें। ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ से मैं करूँगा जी व्यू पर शेडिंग। अब हम क्रिएट करेंगे इसके मटेरियल्स। अच्छा, इसके लिए हाँ ठीक है, इसके लिए ये करेंगे, रेफरेंस को थोड़ा आप साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई भी एच डी आर आई ऐड कर लेते हैं। फिलहाल मैं ऐड कर लेता हूँ जी ब्राउन स्टूडियो। ठीक है, मैं ये ऐड कर लेता हूँ, ताकि हम ना अपने मटेरियल्स वगैरह भी साथ साथ देख सकें। ये मेरा इंटरनेट को इशू है तो ये अभी शायद देर लगेगा। अच्छा, आ गया। इसको मैंने कर लिया ऐड। ये डाउनलोड हो रही है। अच्छा, ये डाउनलोड इसको होने दें। ओके, ठीक है। ये मैंने गलत ऐड कर दिया है, इसको ऐड करना था। ठीक है जी, ये मेरी फेवरेट एच डी आर ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसके मटेरियल्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं करूँगा ये कि मैं जाऊँगा इधर से न्यू मटेरियल्स में। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से इसको करूँगा जी, इधर से मैं इसको प्रिंसिपल बीएचए को हटा दूंगा। गिलास है ना हमारा ये, तो मैं सिंपली एक गिलास बीएचए ऐड कर दूंगा। ब्लेंडर में ना बना बनाया मिल जाता है, आपने गिलास सर्च करना है, ये आ जाएगा। आपने इसको ऐड करना है इस तरह से। बस इसमें मसला ये है कि ना इसकी अभी रफनेस बिल्कुल जीरो पे नहीं रखनी। थोड़ा ना ये फुल रफनेस इसकी नहीं है कम, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ से ना, लाइक इस तरह से। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं ना, अभी भी ना कोई इशू नज़र आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका स्केल अप्लाई करते हैं। और अब अगर हम इसकी अगर फेस ओरिएंटेशन को देखें, हाँ ठीक है, देखें ना। फिर अगर देखें हमारा सारा कुछ ठीक था, फिर भी ना शेडिंग में मसला आ रहा है, सही तरह से ना ये मटेरियल नहीं क्रिएट हो रहा है। ये फेस ओरिएंटेशन का मसला है। ये रेड है ना, तो मैं अब टैब प्रेस करूंगा, एडिट मोड में आ गया। मैं ए से ऑल सेलेक्ट करूंगा, मैं देन मैं शिफ्ट एन प्रेस करूंगा, शिफ्ट और एन। अब आप देख रहे हैं, ये यहाँ से रेड जो था वो खत्म हो गया और यहाँ से शेडिंग इशू भी फिक्स हो गया। तो जब कभी आपको इस तरह लगे ना कि आपका सारा कुछ फिक्स है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मसला आ रहा है, तो आप ज़रूर फेस ओरिएंटेशन चेक किया करें। अब ये फिक्स हो गया सिंपली जैसे हमें चाहिए था। अच्छा, इतना हो गया। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ से जो कलर का आई ड्रॉपर पिक करूँगा और इसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। तो इसने ना कलर ना उठा लिया, बट अभी एग्जैक्टली उसी जगह का उठाया है, तो लाइटिंग वगैरह का कोई इशू वगैरह होता है। तो यहाँ से हम इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। वैल्यू इसकी मैं थोड़ी ज़्यादा कर दूंगा, लाइक इतनी करके देखते हैं तो किस तरह की लुक आती है। लाइक हाँ ठीक है, सही है। इसको थोड़ी सी और वैल्यू ज़्यादा करते हैं, लाइक इस तरह से। हाँ, अब ज़्यादा बेटर लग रही है। सही हो गया। अच्छा, अब हम ना लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो लेबल के लिए मैं करूँगा ये कि मैं दोबारा दोबारा से ना यहाँ आऊँगा और मैं एडिट टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने से मैं एडिट मोड में आ गया। देन मैं कंट्रोल आर से एक लूप कोड ऐड करूँगा। ठीक है, लूप कोड ऐड हो गया। देन मैं कंट्रोल बी से ना इसको करूँगा जी बेवल, लाइक इतना। ठीक है, जितना हमें लेबल चाहिए, जितने एरिया पे ना, इतना मैंने इसको कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं कर देता हूँ कि मैंने ये ऑन करना भूल गया था, तो कोई बटन आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, इतनी जी हमें एरिया मिल गया जितना हमें लेबल का चाहिए था। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, डबल जी से थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, लाइक इतना। ठीक है, अच्छा तो इतना हमें मिल गया। अब हम करेंगे ये, इस लूप को मैं सेट करूंगा, देन इस लूप को सेट करूंगा। अब मुझे अंदर वाले लूप्स चाहिए, तो ये शॉर्टकट यहाँ से है जी, सिलेक्ट में जाना है आपने, सेलेक्ट लूप्स एंड देन इनर रीजन। ठीक है, इससे ये अंदर वाले लूप सेट कर लेगा इसके, लाइक दिस। अच्छा, अब हम करेंगे ये शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट करेंगे, इस एरिया को। देन पी से मैं सेपरेट करूंगा, जिससे यहाँ से ज़्यादा एक मैश बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका नाम रख देता हूँ जी लेबल, और इसको मैं कर लेता हूँ जी थोड़ा सा ना स्केल अप। एस मैं प्रेस करूंगा, देन शिफ्ट होल्ड करूंगा, जिससे ना ये थोड़ा थोड़ा स्केल अप होगा। अच्छा, इतना हो गया। अब मैं करूंगा ये, इस ग्लास मटेरियल को इधर से हटा लूंगा इसमें से, क्योंकि हमें इधर लेबल चाहिए ना पेपर का। तो मैं इसको कर दूंगा जी क्रॉस। यहाँ पे हम न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू मटेरियल। देन यहाँ से हम करेंगे ये कि अपनी लेबल ऐड करेंगे। शिफ्ट ए से मैं इमेज टेक्सचर सर्च करूंगा, इमेज टेक्सचर आ गया।
देन मैं यहाँ से अपना लेबल ऐड करूँगा। अच्छा, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने ये यूज़ करना हो तो देन आप ये यूज़ कीजिएगा, या वरना आप अपना भी लेबल यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बेसिक कलर को बेसिक कलर में ऐड करूँगा, और यहाँ से अब हम देखें तो इसकी यूवी ख़राब है। यूवी फिक्स करने के लिए हम यूवी एडिटिंग में जाएंगे, देन हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, यहाँ से हम कर लेंगे जी व्यू पोर्ट शेडिंग, देन ऑफसेट करेंगे तो हमें इस तरह का मिल जाएगा। अच्छा, अब हम करेंगे ये, यहाँ से ऑफसेट करेंगे और इसको स्केल अप करेंगे लाइक इस तरह से, ठीक है। जी वाई से नीचे मैं लेके आऊँगा, एस वाई से मैं इसको स्केल करूँगा लाइक इस तरह से, जी वाई से मैं नीचे लेके आऊँगा। अच्छा, ये ना यहाँ पे उल्टा वर्क करता है, यूवी में हमारा 2D होता है ना, तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है बस। जी एक्सिस इसमें नहीं होता, क्योंकि यूवी में हम मेनली करते ही हैं कि अपने 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए अब मैं जी वाई से इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, अगर मैं देखूं सही है। इसको थोड़ा सा एस और एक्स से थोड़ा मैं स्केल अप करूंगा लाइक इतना, और इसको जी, और ठीक है, सही है जी, इतना सही है। अगर आप चाहें, हाँ ठीक है, यहाँ देखा ना, यहाँ से इशू आ रहा है, यहाँ से ये मसला हो रहा है कि यहाँ से पीछे से है, बट इसकी खैर है, फिर भी हम इसको थोड़ा कर लेते हैं लाइक इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो अब ये चीज़ फिक्स हो गई है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर लूँगा लाइक इतना, और इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है जी, है ये हमारा हो गया, लेबल ऐड हो गया प्रॉपरली। अब क्या रह गया जी, हम दोबारा लेआउट में जाते हैं, और अब अगर हम देखें तो अब रह गया जी हमारी ये कैप। कैप को सिंपली हम क्रिएट करेंगे, ब्लैक प्लास्टिक है तो सिंपली ब्लैक प्लास्टिक हम बनाएंगे। अच्छा, ये ब्लैक प्लास्टिक है नीचे वाली, तो इसको न्यू मटेरियल में क्रिएट करूंगा, देन यहाँ से मैं करूंगा जी इसको ब्लैक, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से इसकी रेफरेंस करूंगा काम, जिस तरह प्लास्टिक होता है। इतना हो गया, बट अभी भी इसमें है, इसमें ये है कि ना प्लास्टिक में होते हैं बम्स, तो हम सिंपली वो बम्स क्रिएट कर देते हैं। शिफ्ट ए से मैं नॉइज टेक्सचर ऐड करूंगा एक, NOI, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, जिससे मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर आपके नहीं आ रहे देन आप यहाँ से कीजिएगा एडिट मोड में जाके प्रेफरेंसेस, देन यहाँ से आपने सर्च करना है एड ऑन में नोड रेंगुलर नाम से, ठीक है। ये आएगा, आपने इसको एनेबल करना है, देन आपके भी कंट्रोल टी से ये शो होना शुरू हो जाएंगे। देन आपने करना है ये कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करना है, एंड देन टेक्सचर, नोइज टेक्सचर पे क्लिक करना है, जिससे ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से चेंजेस करेंगे, मैं करूँगा इसके स्केल को 100, डिटेल्स को करूँगा 20 पे, एंड देन रेफरेंस को करूँगा ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, अब मैं करूँगा ये कि एक बम्प नोड ऐड करूँगा, BUM, ठीक है, जिससे ना हम बम्प्स ऐड करेंगे इसमें। BUM से बम्प नोड मैं ऐड करूँगा, और इसके फैक्टर को हाइट में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दूंगा, ठीक है। और अब मैं करूँगा ये, इसके बम्प को प्रिंसिपल VSF के बम्प में ऐड करूँगा। और अगर अब आप देखेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये अभी प्योर ब्लैक है। इसकी फेस ओरिएंटेशन देख लेते हैं हम कि उसमें तो नहीं मसला। अगर इसकी फेस ओरिएंटेशन करके देखें तो नहीं जी, उसमें भी नहीं मसला। ऑल सेट करेंगे, शिफ्ट एन करेंगे, इसको कम करेंगे, इसके कलर को ज़्यादा करेंगे लाइक दिस, हाँ ठीक है। मसला ये है कि ये कनेक्ट ही नहीं है प्रिंसिपल VSF, तो आपने इसको कनेक्ट कर लेना लाजमी। वही मैं देख रहा हूँ कि ये ब्लैक क्यों आ रहा है, तो इसको कनेक्ट करना था, एंड देन इसको दोबारा हम ब्लैक कर लेते हैं लाइक इस तरह से, जैसे ये था। बम्प इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम सिंपली इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, बिल्कुल लाइक इस तरह से। और अगर अब आप देखेंगे तो आपको वैसी ही ना लुक मिल रही है जैसी हमें चाहिए थी, वैसी है ना हमें लुक मिल रही है। अच्छा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर इसकी जो नोजल है इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक की नहीं होती, ये रबड़ की होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे पहले, प्योर ब्लैक, ठीक है। एंड देन इसमें करेंगे ये कि इसकी रफनेस को मैं ज़्यादा कम नहीं करूँगा, क्योंकि रबड़ है ना, तो रबड़ की रफनेस ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा कम नहीं होती। इसका कलर मैं थोड़ा ज़्यादा कम कर लेता हूँ ताकि ब्लैक लुक आए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें रह क्या गया, इसमें रह ये गया कि अंदर वाला हमारा ये रह गया इसका पार्ट, तो कैप को मैं हाइड करूँगा, एंड देन मैं अपनी अंदर वाली इस नोजल को करूँगा जी ट्रांस ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा कर दूंगा, जिससे इसकी थोड़ा ना ट्रांसपेरेंट हो जाए। एंड देन मैं यहाँ से इसकी रफनेस को करूँगा थोड़ा सा कम, लाइक इतना, ठीक है, जिससे ये रबर टाइप की ना इसकी भी ना लुक आ जाएगी। देन मैं कैप को दोबारा अनेबल करूँगा लाइक इस तरह से। और अगर अब देखें तो अब हमारा जी मटेरियल काफ़ी हद तक बन गए हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, अगर आप चाहें ना तो यहाँ तक ना प्रॉपरली आप कर सकते हैं इसको यूज़, अब मॉडल को ना हमारा बन गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें और डिटेल्स भी ना ऐड कर सकते हैं।
तो वो भी ना मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम इसको देखें ना, तो जो गिलास होता है ना वो अक्सर ना नीचे से ब्लैक टाइप उसकी ना वो सीरम की बोतल होती है गिलास में ना, एक ब्लैक ब्लैक सा ना ग्रेडियंट सा मिल रहा होता है। तो अगर हम चाहें तो उसको भी ना क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। शिफ्ट आपने प्रेस करना है, देन आपने एक ग्रेडियंट नोड ऐड करना है, ठीक है, ग्रेडियंट टेक्सचर नाम से। एंड देन इसको कलर को कलर में ऐड करना है। और अगर आप देखेंगे तो अब ये साइड से ना हमें ग्रेडियंट मिल रहा है, तो हमें नीचे से चाहिए। तो सिंपली मैं शिफ्ट सॉरी कंट्रोल टी मैं प्रेस करूंगा, ये टेक्सचर एंड मैपिंग नोड्स आ जाएंगे। और मैं यहाँ से कर दूंगा जिसके वाई रोटेशन को 90 कर दूंगा, जिससे ये नीचे से रोटेट हो जाएगी, नीचे से आ जाएगा वैसे ना। तो अब यहाँ से लोकेशन में अगर हम एक्स को चेंज करेंगे ना, शिफ्ट होल्ड करके, तो देख रहे हैं आप, ये नीचे से मैं जितना इसको कंट्रोल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा लाइक इस तरह से, ताकि नीचे से ना थोड़ा ब्लैक हो और ऊपर से वाइट हो, ठीक है, ये बन गया इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा कि अब मुझे चाहिए जी, इधर मुझे ये रेडिश सा कलर चाहिए, नीचे से ब्लैक चाहिए। दो कलर मैंने करने हैं ना, तो मैं सिंपली एक मिक्स कलर नोड ऐड करूंगा, MIX। ये मिक्स कलर नोड ऐड होगा, इसके मैं दरमियान में ऐड करूंगा इस तरह से। एंड देन अगर आप इसको देखें, इसके मैं इसके कलर को फैक्टर में ऐड करूं, और यहाँ से मैं अब कंट्रोल कर सकता हूँ दोनों कलर्स को ना। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखें, ये है जी नीचे वाला कलर, देख रहे हैं आप, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो नीचे से ब्लू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रखेंगे ब्लैक, इसको रखेंगे जी हम ब्लैक लाइक इस तरह से, ठीक है। और अब ऊपर वाले कलर की बात करें तो वो ये है रेडिश था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से आइड्रो पिक करेंगे और देन यहाँ पे ऐड करेंगे इसको इस तरह से। इसके हम जो है ये इसको बढ़ा देंगे वैल्यू को लाइक इस तरह से। और अगर अब देखें तो अब ज्यादा ना ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है, नीचे से ज्यादा थोड़ा डार्क है और ऊपर से थोड़ा है, तो इसकी रफनेस अगर हम थोड़ी ज्यादा करें लाइक इस तरह से, तो सही है जी, गुड सीन है, अब ज्यादा एक्यूरेट बन गया। अगर आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं सिंपल, अगर आप चाहें तो इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह ज्यादा बेटर लग रहा था, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस तरह दो कलर्स को ना इस तरह ब्लेंड कैसे करना है। तो ये जी हमारा बन गया मॉडल वगैरह। और इसमें बम्प्स, हाँ बम्प ऐड कर लिए थे हमने इसमें, और हम ऊपर वाली इस शेप में भी ना बम्प ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली हम इन नोट्स को कॉपी करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, इसमें आके मैं पेस्ट करूंगा। एंड देन मैं सिंपली इसके ना नॉर्मल को नॉर्मल में ऐड करूंगा, जिससे इसमें भी ना बम्प्स क्रिएट हो जाएंगे। सिंपल है, ठीक हो गया जी, इसकी भी हमारे मटेरियल्स क्रिएट हो गए हैं, बेस्ट हो गया। अब आप इंटरेस्ट से चाहें तो आप कोई सी भी ना इसको सीन वगैरह क्रिएट करके ना कर सकते हैं, सिंपल से लाइटिंग कर सकते हैं। बाकी मटेरियल्स बन गए हैं, हमारा मॉडल भी बन गया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अगर आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें ब्लेंडर सीखना है। तो इन चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा ना सपोर्ट मिलेगी, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर।